सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार क्लास 12th का हिस्ट्री मॉडल पेपर पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। और ये आपका मॉडल क्वेश्चन जो है ये आपके पूरे हिस्ट्री को सिलेबस का कवर करेगा और विथ एक्सप्लेशन और इनका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 137 से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। किस तिथि में जो है राज्यारोहण कनिष्क का हुआ था? तो हुआ था बच्चों 78 में, ये याद रखना है। अब हम लोग ये जान लेंगे कि कनिष्क कौन है। तो कनिष्क प्रथम कुषाण वंश के एक महान सम्राट थे। और राज्यारोहण, अब आ जाते हैं हम लोग कि राज्यारोहण का मतलब क्या होता है। तो इसका तात्पर्य है किसी नए राजा का सिंहासन पर बैठना या बैठाया जाना, ये राज्यारोहण का मतलब होता है। राज्यारोहण का पर्यायवाची शब्द है राज्याभिषेक। जिसको राज्याभिषेक यानी राजा बनाया जाता है तो उसको राज्याभिषेक करवाया जाता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, आप सभी को 138 में बोल रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है कनिष्क। तो आपका आंसर होगा धम्म जो अपनाया था वो अशोक ने अपनाया था। कौन अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। ठीक है ना। और धम्म संस्कृत के शब्द हैं और ये धर्म का पाली रूप है। ये जो है धम्म जो है इसका संस्कृत शब्द है और इसको धर्म से लिया गया है और इसे पाली भाषा में या पाली के रूप में कहा जाता है धम्म। और धम्म एक अनुभूति है जो इंद्रियों से परे एक नाद है और अंतरात्मा से संस्पर्श करता है। धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा और करुणा। अब अशोक के थोड़ा सा और भी डिटेल जान जाते हैं हम लोग कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अनेक अभिलेख भी लिखवाए थे या निर्माण करवाए थे और अभिलेखों के माध्यम से नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। इसके अलावा बच्चों उन्हें अशोक का धम्म भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ धम्म के नियम भी हम लोग जान लेते हैं। कहता है कि साधुता होना चाहिए। पहला जो है साधुता यानी संत हो जाना है ना। कल्याणकारी कार्य करना है, पाप रहित होकर जीवन जीना है, मधुर भाषा बोलना है, दूसरों के प्रति मधुर और विनम्र व्यवहार करना है, दूसरे के प्रति दया भाव रखना है और सदाचारी जीवन जीना है, बाल ब्रह्मचारी जीवन जीना है। चलिए बच्चों, हम लोग 139 क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है मुगल काल और डी है अंग्रेज काल। तो आपके बीच क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गुप्त काल। आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो था वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। अब गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि इस काल में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई थी। पहला है कि गणित और खगोल विज्ञान का भी डेवलपमेंट हुआ था, कुछ नई नई चीज़ों का शोध हुआ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की थी और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। यहीं तक नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ था। कालिदास के एक लिखे थे मेघदूत, है ना, और ऋतु संहार और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी जो है रचना की थी। फिर है कि स्थापत्य, देवगढ़ दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसमें शिव मंदिर है ना। बोध गया का भी निर्माण करवाया गया था, सांची का स्तूप भी बनवाया गया था। तो कहीं ना कहीं गुप्त काल में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। बोलता है कि किस विद्वान ने मात्र
अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया। आपके बीच है विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद जायसवाल और देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये जो हैं अभिलेखों के आधार पर जो है अशोक के इतिहास को लिखने का कोशिश किया था, ठीक है ना। और हालांकि ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पढ़ा था। उन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ऐसे एक कथाकार कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को उन्होंने पढ़ा था। चलिए 141 में आते हैं। बोलता है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल, यहाँ काल होना चाहिए था। काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप और गुहा वास्तुकला या स्तंभ? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्तंभ। हालांकि स्तूप का भी निर्माण अशोक के समय करवाया गया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, सांची। तो यहाँ पर वो भी फिलहाल हो जाएगा आपका स्तंभ हो जाएगा। और मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ में पाया गया। सिंह शीर्ष जो बनवाया गया था मौर्य काल की परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक भी है। तो कहीं ना कहीं स्तंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 142। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हैनसांग। किसके काल में बोल रहा है? यहाँ आया तो सभी था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री आया? तो फाहान आया था। कौन आया था? फाहान। ये बोल रहा है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त के समय आए थे ये, और श्री गुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया। यानी जो है श्री गुप्त जो हैं 240 से 280 ईस्वी के बीच जो है अपना शासन किए थे श्री गुप्त, और उसी के बीच जो है फाहान आए थे, जो भारत के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखे, ठीक है। चलिए बच्चों 143 में मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आपके बीच ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है पुष्यमित्र शुंग। तो सही आंसर तो खैर चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। मेगास्थनीज जो है एक बुक लिखा था मौर्य का शासनकाल में, इंडिका, ये भी याद रखना है। तो उस हिसाब से हम लोग जो याद रखे हैं उसके हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होगा। लेकिन अगर कुछ और डिटेल जानना है तो यूनानी राजदूत ये थे मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज को यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने 302 से लेकर 298 बीसी के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। 302 से लेकर 298 बीसी के बीच जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उन्होंने रहा, और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक व्यापार के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, ठीक है ना, ये जानना है। फिर क्या है कि 144 में चंद्रगुप्त की जानकारी होती है, यहाँ पर सॉरी समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। क्या है? मथुराभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, या सी है वंशखेरा अभिलेख से, और डी है एलौह अभिलेख से। किस चीज से? अब हम लोग आते हैं कि यहाँ जो है
प्रयागप्रस्ती से होगा। समुद्रगुप्त की जानकारी जो हमें मिलती है वो प्रयागप्रस्ती से मिलती है। और ये प्रयागप्रस्ती जो है कौन लिखा था? हरिसेन द्वारा रचित लेखक। हरिसेन जो है जो प्रयागप्रस्ती लिखे थे। हालांकि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हैं ये। हालांकि समुद्रगुप्त को भारत का जो है नेपोलियन भी कहा जाता है, ये ध्यान देना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनके शासनकाल के दौरान कौन आए? हरिसेन, ठीक है ना। और उन्होंने जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है प्रयागप्रस्ती नामक एक बुक लिखे, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी कुछ लिखे थे, ठीक है ना। और इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उनकी बहादुरी और सैन्य उपलब्धियों और विजयों के जो है उन्हें यह उपाधि दिए थे, क्या? नेपोलियन का। चलिए यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त का भारत के नेपोलियन का उपाधि किसने दिया था, तो विसेंट स्मिथ ने दिया था। अब 145 क्वेश्चन में आ जाते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। अच्छा, नवरत्न शब्द का इस्तेमाल जो है किसी सम्राट के दरबार में 9 असाधारण लोग के समूह के लिए किया जाता था। और राजा बिरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा नाम सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो, प्याजा, फकीर, बहुत सारे ऐसे जो हैं नवरत्न थे, है ना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा इसका सही आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 146 में। बोल रहा है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण हुआ या कहाँ से मिला है? तो ये है आपका राजमहलों से, या मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, या स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। कहाँ से? तो गुफा की दीवारों पर। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 148 में। कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? अच्छा, मनुस्मृति की बात है तो मनुस्मृति का मतलब होता है कि लोग हमारे पूर्वज जो कह के गए, जो बोल के गए, उसको जो है हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, उन परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, तो उसको हम लोग मनुस्मृति कहेंगे। और मनुस्मृति के हिसाब से जो है विवाह जो है कहने का मतलब है कि 8 प्रकार का होता है, जैसे कि महाभारत में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो महाभारत में विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और भारत के समाज के बारे में वर्णन है, तो उसमें जो है विवाह 8 प्रकार का दिखाया है। हालांकि मुख्य रूप से जो है विवाह जो है वो 4 प्रकार से होता है, जैसे कि हम लोग बहिर्विवाह पद्धति के रूप में जानते हैं, और अंतर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब है कि अपने गोत्र से बाहर वाले गोत्र से जब शादी करते हैं तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। फिर है कि एक अंतर्विवाह है, जो अपने ही गोत्र के साथ जो शादी कर लेते हैं। हालांकि हमारे सनातनी का मानना है कि अपने गोत्र में शादी करने से भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, तो अंतर्विवाह भी होता है किसी कम्युनिटी में। फिर क्या है? बहुपति प्रथा। तो जैसे हम लोग पांडव परिवार में जब देखे थे हम लोग, कुंती के जो 5 बेटे थे तो उसका एक ही पुत्र था और 5 बेटा था, तो कहीं ना कहीं बहुपति प्रथा का भी प्रचलन था, जिसको द्रौपदी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है बहुपत्नी प्रथा। एक पति, हमारे राजा अक्सर जो है, जैसे अशोक की बात करें या फिर बिंदुसार की बात करें, है ना, ये सब क्या थे कि एक अपने खुद थे लेकिन 4-5 शादी किए थे। अकबर को ले लीजिए, है ना,
तो ये जो हैं एक से अधिक शादियां किए थे। तो बहुपत्नी प्रथा भी कहीं ना कहीं प्रचलित था। और अगर हम लोग बात करते हैं विवाह का, तो मनुस्मृति के हिसाब से 8 हैं। पहला है ब्राह्मण, देव, आर्य, है ना। उसके बाद है असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, प्रजापत्य, है ना। तो ये जो है महाकाव्य में यह जो है कौरव और पांडवों की शादी गुरु के रूप में जो है कार्य करते थे, है ना। तो ये तो आगे हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 149 क्वेश्चन में बोलता है कि महाभारत, क्या महाभारत में गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु या भीष्म, दुर्योधन या शाकुनी? तो आपका आंसर हो जाएगा भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। हालांकि हम लोग भीष्म के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भीष्म पितामह चंद्रवंश के राजा संतानु या शांतनु जो है और उनकी पत्नी गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। और भीष्म पितामह ने ब्रह्मचार्य का पालन किया था और राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले लिया था। इतना सा जान लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 में आते हैं। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? तो आपका ऑप्शन है प्रथम या 52 या 102 या 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 102, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 151, अम्बा अम्बलिका किसकी पत्नी थी? अम्बा और अम्बालिका जो है किसकी पत्नी थी? पहला ऑप्शन है आपके बीच चित्रांगद और विचित्रवीर्य और पांडु या दुर्योधन। तो आपका आंसर हो जाएगा विचित्रवीर्य, ठीक है ना। इसकी जो है इसका जो है ये दोनों पत्नी थी। और अगर हम लोग विचित्रवीर्य के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो है कि ये जो है चंद्रवंशी राजा संतानु के पुत्र थे, है ना, जिनको कथा महाभारत में भी इनका जिक्र है। विशेष जब राजा शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म के ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा करने पर सत्यवती के साथ उन्होंने जो है विवाह कर लेते हैं। और तब उसी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और फिर यही जो है विचित्रवीर्य जो है राजाभिषेक कर दिया जाता है। और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों का नाम जो है वह है अम्बा और अम्बालिका है। इतना सा जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 152 में। तो बोलता है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान। महर्षि व्यास जो हैं बहुत बड़ा काव्य लिखे हैं, है ना, विद्वान रहते हैं। तो इनके जो हैं कौन है संतान? पांडु है, धृतराष्ट्र है या विदुर है या ये सभी हैं? कौन सा है? तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका ये सभी, ठीक है ना। महर्षि व्यास के जो हैं ये तीनों बेटे थे। और महर्षि व्यास जो हैं काफ़ी विद्वान रहते हैं। हालांकि महाभारत में धृतराष्ट्र का भी रोल आप देखे होंगे। और ये जो है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा, उपनिषद, वेद संग्रह इत्यादि जो हैं महर्षि व्यास ने लिखे थे। इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय संस्कृति में। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यही द्रौपदी की बात है कि ये जो है बहुपति प्रथा को लेकर के जो है काफ़ी प्रचलन में थी। और अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि अर्जुन का, सहदेव का या नकुल का या इन सभी का। तो जब बहुपति की बात है तो यहाँ तो सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। और ये भी जानना है कि महाभारत के मुताबिक द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। 5 का था ये, यहाँ पर तो 3 दिया ही हुआ है।
अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है ना। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि जो हैं पांचों का जो है ये पत्नी था थी। और द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो पंचाल देश के जो है राजा द्रुपद, उनके ये बेटी थी। उन्हें कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, पंचाली जैसे नामों से भी द्रौपदी को जाना जाता था। हालांकि उस वक्त बहुपति प्रथा का प्रचलन था। एक से अधिक पति का होना क्या कहलाता है? बहुपति कहलाता है। और हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं 154 में। तो 154 में देखिए है क्या लिखा हुआ है बच्चों? बोल रहा है कि कर्म कर्मण्ये विद्यास्कारस्ते माँ फूलेषु कदाचन श्रीमद् गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये एक प्रकार से जो है मद् भागवत गीता का कुछ श्लोक है, वो प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ जो है ये द्वितीय पंक्ति में है या द्वितीय अध्याय में है, ये याद रखना है। फिर है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है ये ग्रंथ का, किसने विचार दिया? महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने या बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी होगा। तो यहाँ जो है आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्या होगा? इनमें से सभी जो है भागवत गीता का जो है अपना जो है विचार दिए हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग। हालांकि गीता में जो है अगर बताया जाए कि श्रीमद् भागवत गीता में जो है वो 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। और 700 से ज़्यादा जो है श्लोक पाए जाते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। अभी तो और भी बहुत सारे जो है जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा गया है। गीता से यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे का नकारात्मक पहलू को। अब यहाँ पर जो है हम लोग आ जाएंगे 156 महाभारत में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व या भीष्म पर्व या शांति पर्व या इनमें से सभी। तो आपका जो आंसर होगा वो शांति पर्व में। महाभारत के किस पर्व में? एक पर्व मनाया जाता था जब कौरव और पांडव की युद्ध हो रहा था, उस वक्त जो है उनके कार्यकाल में जो है एक पर्व मनाया जाता था, शांति पर्व। हालांकि हम लोग अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है हमारे सनातनी में 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, है ना, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र, ठीक है ना। तो ये 4 वर्ण की व्यवस्था जो था, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग 157 में। कहता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? बोला है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले ब्राह्मण को मिलेगा, ठीक है ना। किसका? तो ब्राह्मण का। हालांकि जो है यहाँ पर कहता है कि नहीं, ब्राह्मण नहीं, शूद्र का होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना शूद्र का किसी का काम नहीं होता था। ये जो है बहुत मदद करने वाले वर्ण थे। हालांकि सबसे पहले जो है किसका? तो यहाँ पर ही जो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारे विचार से सही है। लेकिन अगर वर्ण के विचार में हम लोग चलें तो वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण था। लेकिन जब ऋग्वेद की बात किया जाता है तो शूद्र का जो है सबसे पहले जो है वर्णन मिलता है। और हालांकि मैं बता दूं कि वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। उनमें से पहला क्या था? पहला जो था वो ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और ये चौथा। लेकिन जब भी वर्णन मिलता है वो सबसे पहले शूद्र का मिलता है। 158 में है दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या सत्यवती थी? इनमें से कौन होगा? तो आपके बीच ऑप्शन होगा गंधारी। कौन होगा? गंधारी।
ठीक है ना। हालांकि महाभारत के प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ है ना। महाभारत में आप देखे होंगे खलनायक का भूमिका जो है वो दुर्योधन निभाया था, और उसकी माँ का नाम ही गंधारी है। अब यहाँ पर जो है गंधारी हस्तिनापुर के राजा, गंधारी जो थी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी, और गंधारी गंधार देश के राजा सुब्बल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सुब्बल की। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चले जाएं 59 में, 159, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये सारे जो हैं हर चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस जो है कवर होता है ना। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ है। बोध गया बहुत ही बुद्ध धर्म का जो है तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और हालांकि इनका जन्म जो है लुबनी में हुआ था। कब? 623 में, 623 बीसी में जो है, 623 बीसी में जो है लुबनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? राजा सुदोधन, और माँ का नाम महामाया। हालांकि बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था उनको, महात्मा बुद्ध को। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ का निधन हो जाता है, और उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी गौतमी ने की थी। इतना सा हम लोगों को जानना है। कौन की थी? उसकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 में आते हैं। बोलता है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है बुद्ध चरित्र में, सूत पिटक में, या अभिधम्म पिटक में, या विनय पिटक में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो है विनय पिटक में। किस में है? विनय पिटक में। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक, ये याद रखना है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में जो है 3 है, जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला है कि विनय पिटक में नियमों का संग्रह। विनय पिटक में क्या है? वो नियमों का संग्रह है। और सूत पिटक में जो है प्रवचन वगैरह जो है लिखे हुए हैं गौतम बुद्ध का। सूत पिटक में प्रवचन है। और अभिधम्म पिटक में जो है दर्शन की टोकरी है, यानी जो है दर्शन कहने मतलब फिलोसफी, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको। तो त्रिपिटक जो है 3 ग्रंथ है, 3 टोकरियां माना जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? हैनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फाहान? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, फाहान। अच्छा, ये जो है किताब लिखा था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। फाहान का एक किताब है। हालांकि ये भी बौद्धिस्ट विद्वान रहते हैं, गौतम बुद्ध का जो है बहुत बड़ा अनुयायी है। इन्होंने एक किताब लिखा था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। और साथ ही ये बता दूं कि वे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में जो है आए थे। और 375 से लेकर 415, 375 से लेकर 415 में भारत में रहे थे। ठीक है। अब अगर हम लोग हैनसांग की बात करते हैं तो हैनसांग एक किताब लिखा था जिसका नाम था सी यू की। देखिए इसका किताब का नाम क्या है, सी यू और की। देखिए किताब है किसका? हैनसांग का। और मार्को पोलो भी एक किताब लिखा था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये भी एक यात्री थे इसीलिए ट्रेवल्स जोड़ दिए हैं, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। अच्छा, जो है इब्न बतूता भी एक महत्वपूर्ण किताब लिखे हैं भारत की यात्रा वृत्तांत के रूप में। वो है रिहला। क्या है? रिहला। ये पूछ देगा आपको, रिहला। ठीक है। इसीलिए जो है जो यात्रा वृत्तांत भारत में किए हैं उनकी किताब को भी याद रखना है।
और 162 क्वेश्चन में आते हैं, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या धर्म मध्य समागम। तो इनमें से कौन होगा? तो आपका जो होगा आंसर होगा वो धर्म चक्र प्रवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन बी होगा। और चले आते हम लोग 163 में, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ यानी उनका मृत्यु हुआ कहाँ? ए में है कपिलवस्तु में, बी है पाटलिपुत्र में, और सी है कुशीनगर में, और डी है गया में। तो यहाँ पर जो उनका मृत्यु जो हुआ था, या कह सकते हैं कि महापरिनिवारण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और ये है 483 BC में ऐसा हुआ था इनके साथ। 483 BC में, ये याद रखना है। उनकी जो निर्वाण जो हुआ था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, कब हुआ था? 483 BC में कुशीनगर में। और साथ में बता दूं कि ये जो है 483 BC में पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ये कुशीनगर कहाँ है? तो जो है ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखना है, यूपी में। अब आ जाते हैं हम लोग 164 क्वेश्चन में, बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ कब हुआ? कौन सा ईस्वी में हुआ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 6ठी में, या दूसरी में, या पहली में? तो ये जो है आपका सही आंसर जो होगा, चलिए बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब आ जाते हैं हम लोग 165 क्वेश्चन में। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो अभी जो है आप सभी को अभी मैंने बताया था कि त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक कहलाता है। और ये तीनों हैं, कौन कौन? पहला नंबर में है विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के नियम और कानून जो हैं लिखे हुए हैं। उसके बाद है दूसरा में सूत पिटक। ये दूसरा में जो है दूसरा टोकरी जो है सूत पिटक है बौद्ध धर्म के ग्रंथ का। और इनमें जो है प्रवचन ज़्यादा लिखा हुआ है। सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के जितने भी प्रवचन हैं वो लिखे हुए हैं। और तीसरा नंबर में आ जाता है वो है अभिधम्म पिटक। और इसके अंतर्गत जो है फिलोसफी जो है लिखे हुए मिलते हैं, दर्शन का टोकरी भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो होगा वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपद, तो अलौकिक जो है वो फिलोसफी यानी दर्शन में होगा। ठीक है, देखिए बच्चों 166 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है या लिखा गया था संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो ये पाली में लिखा गया था। आप सभी को सब टफ क्वेश्चन ही नहीं देगा, कुछ जो है इजी भी क्वेश्चन देंगे जो इनमें से ही एक है। ठीक है, 167 में हम लोग देखते हैं, हालांकि 166 के बारे में बता दें कि बौद्ध साहित्य जो है वो 3 है। ठीक है ना, आप जैसे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून जो है उल्लेख मिलता है, और सूत पिटक में प्रवचन का उल्लेख मिलता है, और धम्म पिटक में जो है वो दर्शन से रिलेटेड मिलता है। और ये जो तीनों ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 167 में। बोल रहे कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो हम लोग 16 जनपद के बारे में ऐसे जानते हैं। कितने? 16। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है संयुक्त निकाय है ना, या खुंद्रक निकाय, या अंगुत्तर निकाय, या इनमें से सभी। तो यहाँ जो होगा आपका जो होगा वो अंगुत्तर निकाय होगा।
ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का, तो यहाँ पर जो है उनके समय तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है। हालांकि ऑप्शन जो यहाँ कुछ और दिया हुआ है। चलिए आते हैं हम लोग 168 में बोलता है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों के संदर्भ में आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? राजगीर, चंपा, काशी, श्रावती, साकेत या कौसंबी, उज्जैनी या तोसली, क्या होगा? हालांकि आपका जो है आंसर हो जाएगा काशी और श्रावस्ती। ये जो है बौद्ध साहित्य के 6 महानगरों के संदर्भ में ये नहीं आता है। हालांकि अगर हम लोग अब आते हैं हम लोग 169 में, बोल रहा है ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु का, प्रकृति का, लक्ष्मी का या शिव का? तो उस वक्त जो है प्रकृति का लोग पूजा करते थे। प्रकृति मतलब होता है भगवान, ठीक है। और भ से होता है भूमि, ग से गगन, वा से वायु और ना से अग्नि का लास्ट वर्ड लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, है ना, इसी को हम लोग प्रकृति भी मानते हैं। और प्रकृति की पूजा ऋग वैदिक कालीन लोग करते थे। साथ ही मैं ये बता दूं कि ऋग वैदिक काल में लोग इंद्र को पूजा करते थे, जिन्हें योद्धा का देवता कहा जाता था। इंद्र भगवान को लोग पूजा करते थे और इंद्र को किन देवता के नाम से जाना जाता था? तो उन्हें इंद्र देवता के नाम से या योद्धा के देवता के नाम से जाने जाता था। एक और देवता था वरुण, जिन्हें जल का देवता कहा जाता था और उन्हें भी पूजा जाता था। अग्नि को भी पूजा जाता था। बलि की अग्नि और दूत का जो है ये देवता है। अग्नि जो है बलि और जो है दूत का देवता माने जाते थे। फिर सोम की पूजा होती थी और स्वास्थ्य और धन की जो है देवता कहलाते थे सोम, ठीक है। तो ये जो है प्रकृति की पूजा ऋग वैदिक कालीन लोग करते थे। 170 में आ जाते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? बोला है कि उत्तर, जैसे ऋग्वेद में तो हम लोग देख लिए कि प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन 170 में आप देखिए यहाँ क्वेश्चन करता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उसके कहीं ना कहीं प्रकृति को लोग छोड़ते चले गए। अब यहाँ पर जो है आपका आएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा लोग करने लगे थे। तो उस समय क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो है पूजा की पद्धति जो है काफी जटिल और पेचीदा हो गई थी। प्रारंभिक वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम आदि का जो है महत्व समाप्त होने लगा था या समाप्त हो गया था। उनकी जगह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है पूजा लोग करने लगे थे। तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में यही अंतर है। अभी आगे आ जाइए 171 में, बोल रहा है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्वघोष ने किए थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, कालिदास, बाणभट्ट, चाणक्य और अश्वघोष। जो चीज याद रहता है ना आपको, ऑप्शन जो है एक बार देखने से पता चल जाता है कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर अश्वघोष, बुद्ध चरित की रचना जो है कौन किया था? अश्वघोष ने किए थे। वे पहले संस्कृत नाटककार भी थे और उन्हें कालिदास से पहले सबसे महान भारतीय कवि के रूप में जाने जाते थे। कालिदास से भी पहले ये आए थे, ठीक है ना। तो इतना सा जानिए। फिर वह 172 में कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था और मध्य प्रदेश के रायसेन में, कहाँ पर है? रायसेन में है। और ये साथ जानते जाएं कि सांची जो है भोपाल से लमसम 46 किलोमीटर, कहाँ? भोपाल से 46 किलोमीटर, कितना? तो 46 किलोमीटर जो है
पूर्वोत्तर की दिशा में जो है ना। और अगर हम लोग विदिशा से लेकर चलें तो विदिशा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है रायसेन, विदिशा से। और भोपाल से बात करें तो 46 किलोमीटर रायसेन दूर है, और विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है। और ये जो सांची का जो स्तूप है ना, कौन नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों। तो ये जो है बेतवा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है या स्थित है। साथ ही ये चले जान के कि सांची के स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप को आप देखे होंगे कि करेंसी वगैरह में भी इसका जो है अंकित है पोर्ट्रेट के रूप में। अब आ जाते हैं हम लोग 173 में। बुढ़ाई निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्न में से गौतम बुद्ध के कौन कौन शिष्य थे? आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरल्यान, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी। ठीक है, इनमें से सभी जो है इनके शिष्य थे। चलिए बच्चों, हम लोग जो है 174 क्वेश्चन में चलते हैं। कुंडलवन कश्मीर में, कहाँ है कुंडलवन? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति की किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या कालाशोक? तो कनिष्क होगा यहाँ पर। अच्छा, कनिष्क की बात है तो ये कुषाण वंश के एक महान सम्राट थे, और कनिष्क ने कम से कम जो है 127 से लेकर 150 के बीच जो है ईस्वी के बीच जो है इन्होंने अपना शासन किया। कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये भी याद रखना है कि कनिष्क जब थे तो कुषाण वंश जो था वो चरमोत्कर्ष पर काफ़ी डेवलप था, ये कह सकते हैं आप। 175 में आते हैं। यहाँ पर बोलता है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्त काल, ये भी ध्यान देना है। गुप्त काल में कौन आया था? तो फाहान आया था। ये क्वेश्चन तो दोबारा तिबारा रिपीट कर गया है, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट लगता है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहान आया। वह एक बौद्ध भिक्षु भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में वो भारत आया था। वह भारत में करीब जो है 6 साल रहा। फाहान जो है भारत में लगभग जो है 6 वर्ष रहे थे। ठीक है ना। और उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत एक किताब लिखे थे, ध्यान से सुनिएगा। उस किताब का नाम रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नामक एक किताब लिखे। ये जो पूरा भारत जो भ्रमण की यात्रा जो किए, वो यात्रा विवरण के रूप में ये किताब जो है भारत की संस्कृति समाज के बारे में लिखे। फिर आ जाते हैं हम लोग 176 क्वेश्चन में। बोलता है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1329 ईस्वी में अपनी राजधानी, कब? 1329, याद रखना है। 1329 में दिल्ली से कहाँ लाया गया? तो दौलताबाद लाया गया। 1329 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित कर दी थी। देखिए, महाराष्ट्र का देवगिरी। अच्छा, देवगिरी का नाम बदलकर जो है दौलताबाद रखा गया है, ये भी याद रखना है। दौलताबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। देवगिरी, दौलताबाद का पहला नाम क्या था? देवगिरी था। क्या था? देवगिरी। ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब 177 में। वास्को डी गामा कब भारत आया? तो 20 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। ये कहाँ से आए थे? इतना याद रखना है इनके बारे में कि ये पुर्तगाली थे जो भारत की खोज किया। क्या किया? भारत की खोज किए थे इन्होंने। 20 मई 1498 को भारत के कालीकट, अच्छा कालीकट को भी नाम जो है बदल करके कोझीकोड रखा गया है, वहां पर पहुंचे थे। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप
के रास्ते समुद्र के जरिए जो है भारत की यात्रा किए थे। तो ये याद रखना है वास्को डी गामा के बारे में। 178 में बोलता है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस तरह से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? वेनिस था, पेरिस था, बोन था, बर्लिन था। ठीक है ना, तो बर्लिन याद आता है कि ये जो है जर्मनी का दीवार है जो 150 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी, ये याद रखना है। और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को बांट करके रखा था समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के। अभी यहाँ फिलहाल तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेनिस। क्या नाम है? वेनिस। ये याद रखना है, मार्को पोलो। और चले आते हैं हम लोग 179 में। हालांकि मार्को पोलो के बारे में आप सभी को पीछे मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल से। अब यहाँ पर बोलता है 179 में कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं, क्या है? दूध तथा अंडे, नारियल तथा पानी, पपीता, टमाटर, खरबूज और तरबूज। तो ये दूध और अंडे होंगे। जो है विदेशी यात्री जब भारत आए, है ना, तो ये चीज़ को असामान्य मनानी आसान से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत से मिलता है। तो इसलिए जो है इसको जो है असामान्य माना, असाधारण माना। फिर बोल रहे हैं कि 180 में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ किस संत ने किया? बोल रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, पहले तो ज़्यादातर दक्षिण भारत में भक्ति था, तो उत्तर भारत में कौन ऐसा है जो उत्तर भारत में ले गया था भक्ति आंदोलन को? तो आपके बीच ऑप्शन है कबीर, नानक, रामानंद या चैतन्य महाप्रभु। तो आपका आंसर हो जाएगा रामानंद। कौन ले गया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन? तो रामानंद ने 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में जो है रामानंद ने उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन ले गए थे। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था, ये याद रखना। अब हम लोग चलते हैं 181 में। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, बोलता है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? तो भैया वो सिख धर्म से थे। कौन धर्म से? सिख धर्म से। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, वो सीधा टिक लग जाता है, अपने आप हाथ वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक भी माना जाता है, पहला गुरु माना जाता है ना। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में। गुरु नानक के बारे में भी और भी डिटेल जानते हैं। ये तलवंडी राय मोए, है ना, अभी ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी राय मोए में हुआ था इनका जन्म, और अभी फिलहाल वो जगह कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और सिख धर्म के धार्मिक स्थलों को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, ये जान लीजिए। सिख धर्म के जो धार्मिक स्थल है उसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बिरूनी परिचित था, वह कौन भाषा था? संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक। बी में है हिंदी, संस्कृत तथा तमिल। सी में है हिंदी, उर्दू, संस्कृत। और डी में है संस्कृत, तेलुगु और मलयालम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा जो है वो परिचित थे। अच्छा, ये अगर हम लोग जानें कि अल बिरूनी जो है किताब उल हिंद ने लिखा था, ठीक है। अल बिरूनी की अगर हम लोग बात करें तो कौन किताब लिखा था? अगर यहाँ तो है किताब उल हिंद अरबी भाषा में, लेकिन देखिए कि संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा भी वो जानते थे। अगर हम लोग अल बिरूनी की बात करें तो किताब उल हिंद लिखा था, वो भी अरबी भाषा में, लेकिन देखिए जब भारत आए यात्रा करने
तो देखिए कि संस्कृत, पाली और प्रकृति भाषा को भी वो सीख चुके थे, है ना। और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान भारत के बारे में जैसे धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, है ना, के आदि पर जो है विवेचना किए। अल बिरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म से भारत आए थे। कहाँ से आए थे ये? ख्वारिज्म से। तो बहुत बड़ा विद्वान थे ये, बहुत भाषा के जानकार भी थे। अब आगे आइए, निम्नलिखित में महिला संत थी, कौन थी? मीरा, अंडाल, करायकाल, इनमें से सभी। तो हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से ये सभी होंगे, है ना। और अगर हम लोग मीरा की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री भी थी, है ना। मीरा जो थी वो एक कवि थी और कृष्ण की भक्त थी, ये हम लोग को जहाँ तक पता है। ये पद साथ ही भजन लिखा करती थी, पद और भजन दोनों लिखा करती थी। इनका पुस्तक एक लिखी थी, हालांकि ये पुस्तक लिखती नहीं थी, गद और पद और कविता ही लिखती थी, लेकिन एक इनका पुस्तक है द गोस्पेल ऑफ यूदास। द गोस्पेल ऑफ यूदास नामक जो है इनके एक कृति मिलता है ना। ये पद और कविता या लिखा करते थे। 184 में आ जाइए, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है ना, जगन्नाथ का सब शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपके बीच, संपूर्ण विश्व का स्वामी। बी में है विष्णु एवं शिव का अवतार है ये, सभी का हितैषी। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ का जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग जगन्नाथ या जगन्नाथ की बात करें, या भारत राज्य के उड़ीसा शहर पुरी में स्थित है जगन्नाथ। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। और साथ में हम लोग जानते चले कि भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप समर्पित है। जगन्नाथ जो है वो किस भगवान का रूप है? तो विष्णु जी का। हालांकि हम लोग विजयनगर में विट्ठल के नाम से भी विष्णु जी के जानते हैं, लेकिन यहाँ उड़ीसा की बात है तो जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ जो है विष्णु के एक रूप माना जाता है। और मंदिर के अभिलेखों के अनुसार ये पता चलता है कि अवंती के राजा इंद्रधूमन, कौन? अवंती के राजा इंद्रधूमन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? इंद्रधूमन। कहाँ के राजा थे? अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन में 185 में 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम लंबी बड़ी संख्या में आए थे, वो कहाँ से थे? तो हो जाएगा तुर्क से आए थे। आंसर कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे, ठीक है ना। और तुर्क जो है 11वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए थे। 11वीं शताब्दी में ही जो है ये लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वे लोग पहुंच चुके थे, ठीक है ना। और अगर हम लोग आगे जानना चाहें तो तुर्क गुलाम वंश के दौरान भारत आए थे। किसके दौरान आए थे? गुलाम वंश, ठीक है। और तुर्कों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण करने का श्रेय गजनी सुल्तान महमूद को जाता है। उन्होंने भारत में करीब जो है बहुत बार आक्रमण किया, है ना। और मोहम्मद गौरी तो 17 बार जो है आक्रमण किया था भारत में, ये भी तुर्क ही हैं। तुर्कों ने भारत में इस्लामी धर्म की स्थापना किया। तुर्क जब से आए भारत में तब से जाकर जो है इस्लाम धर्म का जो है उत्पन्न हुआ या स्थापना हुआ। और भारत में तुर्की की राजनीतिक सत्ता की स्थापना जो किया वो मोहम्मद गौरी ने ही किया था, ये तुर्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी को तिरुपति के समीप थी, उसका नाम क्या है? चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, त्रिवेंद्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा चंद्रगिरी, ठीक है ना। विजयनगर के समीप एक राजधानी जो तिरुपति का नज़दीक था उसका नाम था चंद्रगिरी, ठीक है ना। हालांकि विजयनगर के ध्वंस के बाद उसे हम्पी के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखना है। किस नाम से? तो हम्पी
के नाम से जाना जाता था। और विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा अपने नाम के बाद जो है या उपनाम के रूप में राय लिखते थे, ये भी याद रखना है। किस नाम से? राय के नाम से जाने जाते थे। और विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी जो था एनेगुंडी था। अगर यहाँ राजधानी की बात हो रही है तो चंद्रगिरी जो था, लेकिन इससे पहले जो था एनेगुंडी। और भी राजधानी था, जैसे हम्पी था, पेनेकोंडा भी था, और अंतिम राजधानी जो है चंद्रगिरी था। जो है विजयनगर का जो है अंतिम राजधानी के रूप में जो है चंद्रगिरी को जाना जाता है, लेकिन इससे पहले जो था एनेगुंडी था। और भी हम्पी वगैरह भी था, पेनुकोंडा भी था। आगे आ जाते हैं हम लोग 187 में। यवन शब्द जिस भाषा का है वह कौन सा भाषा से है? हिंदी से, संस्कृत से, या फिर हिंदवी से, अपभ्रंश से। अपभ्रंश जैसे खोरठा हो जाता है, तो ये है कहाँ से? तो ये जो है संस्कृत से लिया गया है। यवन जो है वो संस्कृत से लिया गया है। यहाँ तक बच्चों जो यवन शब्द है इसका अर्थ जो होता है तेज घोड़ा, है ना। यवन शब्द का अर्थ जो है वो है तेज घोड़ा, ये याद रखना है। तेज घोड़ा के नाम से जाना जाता था। और ये किसके लिए शब्द लिया गया था? तो यूनानी जो है देश के निवासी हैं उनके लिए जो है यवन शब्द का इतिहास में इसका जो है प्रयोग किया गया था। और आ जाते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कहता है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का अविभार्व संस्कृत की जिस शब्द से हुआ है वह क्या है? मगर, समर, कमर, रकम, क्या है? ये जो अमर है वो जो है किस से लिया गया है? तो समर से लिया गया है। किससे लिया गया है? समर से, ठीक है ना। ये समर अमर याद रखना है, जहाँ अमर आ जाए वहाँ समर लिख देना है। 189 में आ जाते हैं। बोल रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह कौन सा था? तो 15वीं शताब्दी में गया था। कितना में गया था वो? 15वीं शताब्दी में, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा ये भी जानिए अब्दुल रज्जाक का किताब जो है ना मजमा उल बहरीन है। ये जो है भारत के वृतांत जो हैं लिखे थे, है ना। विजयनगर के बारे में भी लिखे थे। तो इनको अब्दुल रज्जाक के बारे में भी जान लेना है। जो इनका किताब है मजमा उल बहरीन, और एक और किताब है मतला उस सैदान। ये फारसी यात्री और इस्लामी विद्वान भी थे, है ना। ये देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन्होंने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म प्रथा, वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक सबके बारे में उन्होंने विवरण लिखा था, है ना। मजमा उल बहरीन और मतला उस सदैन में। तो कहीं ना कहीं अब्दुल रज्जाक विजयनगर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और आ जाते हैं हम लोग 190 में। यात्री बरबोसा, देखिए बरबोसा भी आ गया। ये भी एक यात्रा वृतांत लिखे हैं। तो बोल रहे हैं कि कहाँ किससे संबंधित है? फ्रांस से, पुर्तगाली से, या नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, कहाँ से थे? तो ये पुर्तगाली है। कहाँ से हैं? तो पुर्तगाली, है ना। वास्को डी गामा भी पुर्तगाली थे। और बारबोसा भी कहाँ से है? ये बरबोसा कहाँ से है? तो पुर्तगाल से, ठीक है ना। और ये जाने कि वे जो हैं भारत 1500 से 1516 के बीच एक लेखक और अधिकारी के रूप में काम किया था। उन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक लिब्रो डे दुर्वाते में लिखा था। लिब्रो डे दुर्वाते एक इसका किताब है बरबोसा का, और उसमें जो है दक्षिण भारत की व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत विवरण लिखे हैं। इसलिए बरबोसा भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से रहने वाले थे? तो पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 में आते हैं। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राजकीय प्रवेश, जहाँ प्रवेश होती है, गेट लगता है। तो विजयनगर में कृष्णदेव राय जो है अपने मंदिरों से जोड़ने के लिए गोपुरम बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? गोपुरम।
यानी गोपुरम इतनी ऊंची होती थी कि दूर से ही पता चल जाता था कि बगल में मंदिर है, ठीक है ना। तो गोपुरम जो है कौन बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हालांकि दक्षिण भारत में मंदिरों में जो है भव्य गोपुरम को जोड़ने का भी श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर में या विजयनगर के समीप जो है एक नगलपुरम नामक जो है उपनगर की भी स्थापना उन्होंने किया था। तो कृष्णदेव राय जो है इसलिए महान शासक कहलाते हैं विजयनगर का, ठीक है ना। और यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग 192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी 12 जून 1206, 12 जून 1206 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1206, 12 जून 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था, ये भी जो जानना जरूरी है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम था और उसकी सेनापति भी था, सेना का सेनापति था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद साल 12 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सल्तनत की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो दिल्ली के सुल्तान हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। 193 में आ जाते हैं बहमनी राज की स्थापना। अच्छा, बहमनी जो है ना, बहमनी जो है ये जो है विजयनगर जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है। तो उस जो है तुंगभद्रा नदी के एकदम दक्षिण साइड जो है बहमनी राज्य था, है ना। यानी बहमनी राज्य के जो है बहमनी राज्य जो है वो विजयनगर के जो है दक्षिण में है। और बहमनी का जो स्थापना जो हुई थी 1347 में हुआ था। कब हुआ था? 1347 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है 3 अगस्त को हुआ था, 3 अगस्त, ये भी याद रखना है, 3 अगस्त 1347 को जो है। और अगर आप विजयनगर की बात करें तो 1336 में ही हो गया था। और बहमनी का 1347, कहीं ना कहीं बाद में बहमनी का स्थापना हुआ। अच्छा, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि बहमनी का जो स्थापना जो किया तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ये अपने ही नाम पर जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन बहमन को गंगू के नाम से जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे बाद में अहमद शाह ने जो है विदर में स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? विदर। अब आ जाइए 194 में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना की थी या हुई थी 1535 में, 1435 में, 1635 में, 1235 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1435 में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। उड़ीसा के गजपति की स्थापना कब हुई थी? तो 1435 में हुई थी। और उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की जो स्थापना सम्राट कपिल देव ने किया था। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कौन किया था 1435 में? तो कपिल देव ने किया था, ये याद रखना है। फिर एक आ जाते हैं हम लोग बच्चों 195 में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का। तो विरूपाक्ष जो है शंकर भगवान की पूजा होता था। ये हम्पी में है। कहाँ पर है? हम्पी में, ये याद रखना है। बेलार में, बेलार में हम्पी जो है, यहाँ तो हम्पी ही होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो है मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। और विरूपाक्ष मंदिर में शिव भगवान की पूजा की जाती थी, ठीक है ना। इतना सा याद रखना है। बुढ़ाई की आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो आयंगर व्यवस्था जो है का जो आंसर होगा वो होगा विजयनगर, ठीक है। अच्छा, आयंगर व्यवस्था क्या था, इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन के लिए एक
अलग व्यवस्था बनाई गई थी जिसको आयंगर कहा जाता है। और इस व्यवस्था के तहत हर गांव को एक अलग इकाई माना जाता था और वहाँ के प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, है ना। अभी कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा योगदान है। फिर बोलता है कि 197 में किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 महान कवि लेखक या कह सकते हैं विद्वान। तो विद्वान व्यक्ति के ही अंदर रह सकता है, वो है कृष्णदेव राय। देखिए विद्वान व्यक्ति खुद कृष्णदेव राय थे और उनके जो हैं शासन काल में जो हैं हिंदुओं को मंदिरों को सुरक्षा प्रदान किया जाता था, है ना, और विद्वानों को बहुत महत्व देते थे। तो कृष्णदेव राय के जो हैं शासन काल में अष्टदिग्गज रहते थे। अच्छा, अष्टदिग्गज बोला है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कौन कौन? अलसानी, पेदना, नंदी तिमान, भट्ट मूर्ति, ध्रुवजटी, है ना, इस तरह जो है रामचंद्र, पिगली, सूरन, इस टाइप जो हैं 8 जो हैं तेलुगु कवि रहते थे और उनके रख रखाव संरक्षण का बहुत ध्यान देते थे कृष्णदेव राय और उनको क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। ठीक है। अब ये 198 में देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों के शासन किया? 2, 4, 3, 5। तो विजयनगर में जो हैं 4 जो हैं राजवंश होकर गुजरा। चलिए आपको कुछ मैं दिखाता हूँ बच्चों। इसलिए मैं लिख कर रखा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंश कौन कौन रहे हैं। तो संगम वंश का जो शासन रहा है 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा है और उनमें हरियर और बुक्का का जो है उस वंश से संबंध है। फिर है सुलु वंश जो 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक जो है शासन किया और इस वंश के जो है नरसिम्हा, थिम्पा, भूपाल और नरसिंह राया द्वितीय। उसके बाद सुलु वंश का बात करें तो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक जो है तुलु वंश शासन किया और इसमें जो है तुलु वंश का ही जो है महान शासक कृष्णदेव राय रहे हैं। उसके साथ तुलुआ नारसा नायक, यही जो हैं तुलुआ नारसा नायक ही जो हैं तुलु वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अराबिदु वंश से रिलेटेड देखिए बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? तिरुमाला और राम राय। ठीक है, तो इतना सा जानना है कि कौन जो है राजा किस वंश से संबंधित थे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं ये लिख के रखा था। 199 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बच्चों, बोल रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र को पार की यात्रा किया और लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। भारत और रूस का मैत्री यानी संबंध बनाने का जो योगदान दिया वो कौन था? निकोली कॉन्टी, अफनासी निकितन, G.S. लिविदेव और डोमिंगोस पैस। तो आपका आंसर जो होगा G.S. ठीक है ना। ये एक प्रोफेसर भी थे, विद्वान हैं और ये मूल रूप से एक व्याख्याता यानी जिसको लेक्चरर कहा जाता है, शिक्षक के रूप में ये काम करते थे और इनका जो पूरा नाम है गेरासिम लेबेदेव। ठीक है ना, इनका नाम है गेरासिम, इसलिए G.S. लिखा हुआ है। तो गेरासिम जो है उनका जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था और उन्हें रूसी इंडोलॉजी के जनक माना जाता है। रूसी इंडोलॉजी का जनक हैं ये कौन? G.S. लेबेदेव। और वह एक रूसी साहसी भाषाविद और अनुवादक भी थे, संगीतकार भी थे, लेखक भी थे। तो बहुत बड़ा व्यक्ति हैं ये, अनुभवी हैं। और भारत और अगर रूस के बीच का जो मैत्री संबंध है तो भारत में G.S. लेबेदेव जो है संगीत सीखने के लिए आए थे। वे क्या सीखने आए थे? संगीत सीखने आए थे, भी याद रखना है।
1785 और 1797 के बीच भारत में जो है भाषा साहित्य और परंपरा सीखने के लिए आए थे या रहे भारत में। उन्हें पहले बंगाली थिएटर की भी स्थापना किया था, है ना। वह जो हैं वो बंगाली थिएटर की स्थापना किए थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिंटर हाउस की भी स्थापना किया था। आज जो है हम लोग 200 क्वेश्चन में ही अंत करेंगे, काहे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। सारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रहा हूँ और एक्सप्लेशन कर रहा हूँ, और शायद इसको सुन करके आपका एग्जाम अच्छा जाए। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो भी थे GS ही थे, ठीक है ना। रूस में भारत विद्या का जनक जो हैं भारत आए थे भाषा साहित्य को सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए, GS लिबिदेव, ठीक है ना। इसलिए इनको जो है रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। और 201 क्वेश्चन है। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात उसकी पहचान जो है हम्पी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हम्पी के नाम से। ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।